जी डियर कैडेट्स, लेक्चर 20 का पार्ट थर्ड है हमारा। पार्ट थर्ड में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें, पेज नंबर 42 सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज निकाल लें आप। पेज नंबर 42 पे जो फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक का निशान लगाना है करेक्ट ऑप्शन पे आपने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जब हम प्रोटॉन की डिस्कवरी कर रहे थे तो डिस्कवरी के दौरान क्या रिजल्ट निकला था या क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई थी? कैथोड रेस, कैनाल रेस, एक्स रेस, अल्फा रेस। तो जब हम डिस्कवरी कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो हमने जब प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी उसमें कैनाल रेस प्रोड्यूस हुई थी, जो गोल्डस्टीन ने क्या की थी, ऑब्जर्व की थी। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट जो एमसीक्यूज है उसका बी ऑप्शन करेक्ट है, कैनाल रेस। सेकंड एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स। इनमें कौन सा मोस्ट पेनिट्रेटिंग होता है? तो न्यूट्रॉन्स हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। न्यूट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज हैं अगर आप उनमें देखें तो एक प्रॉपर्टी ये भी है, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने यूज किया था? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, प्लांक्स। तो जे थॉमसन ने ऑर्बिट का कंसेप्ट नहीं दिया था, रदरफोर्ड ने भी नहीं किया था, बोहर ने ऑर्बिट का कंसेप्ट यूज किया था। ठीक हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। कौन सा शेल 3 सब शेल पे मुश्तमिल होता है? अगर आप देखें तो हमने शेल पढ़े थे के, एल, एम और एन। हमने कहा था कि जो के शेल है उसमें एक ही सब शेल होता है, एस। एल में एस, पी, एम में एस, पी, डी और एन में एस, पी, डी और एफ। एमसीक्यूज क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। इनमें से कौन सा 3 सब शेल पे मुश्तमिल है? तो अगर आप इस एम वाले को देखें तो एम क्या है, 3 सब शेल है, एस, पी, डी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ एमसीक्यूज का वो डी है। फिफ्थ एमसीक्यू है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। कौन सा रेडियो आइसोटोप है जो ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए बॉडी में इस्तेमाल होता है? कोबाल्ट 60। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। When uranium 235 break up, it produce electron, proton, neutrons, nothing। तो यूरेनियम का वो जो रिएक्शन था पावर जनरेशन में, अगर आप देखें यूरेनियम पे जब हमने बम्बार्डमेंट न्यूट्रॉन्स की कराई थी तो उसके नतीजे में भी 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे, कुछ एनर्जी थी, बेरियम और क्रिप्टॉन के एटम्स भी प्रोड्यूस हुए थे। तो 6 एमसीक्यूज का बी ऑप्शन करेक्ट है। द पी सब शेल हैज 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स। पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैंने आपको बताया है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 8 एमसीक्यूज। ड्यूटेरियम इज यूज्ड टू मेक लाइट वाटर, हैवी वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। हैवी वाटर बनाने के लिए ड्यूटेरियम यूज होता है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट है आपके पास द आइसोटोप ऑफ C12 is present in the abundance of 96.9%, 97.6%, 99.7%, none of these। तो C12 आइसोटोप जो है, अगर आप कार्बन के आइसोटोप्स के एग्जाम्पल में जाके देखें तो C12 आइसोटोप 98.9% अबंडेंट होता है और यहाँ 98.9% वाला ऑप्शन नहीं है, तो none of these करेक्ट ऑप्शन होगा। Who discovered the proton? आपको पता है कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था 1886 में, तो फर्स्ट ऑप्शन इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। कैथोड रेज पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव का चार्ज होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं नॉर्मली कैथोड रेज को। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज अगर आप जाके देखें। ठीक है,
गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है। पेज नंबर 29 पे कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं कैथोड रेज की। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, इसमें से कोई सी 5 आपने लिखनी है। द एटॉमिक सिंबल ऑफ फास्फोरस आयन इज गिवन एज। फास्फोरस आयन का एटॉमिक सिंबल आपको दिया गया है P31, 15 और ये -3। फास्फोरस का जो नॉर्मली होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 15 और 31। ये जो 15 है ये उसका क्या है एटॉमिक नंबर, 31 मैस है उसका, और ये जो -3 है इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या है। तो डियर कैडेट्स, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है माइनस का, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव का। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही उस पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 चार्ज आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो +6 आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो -8 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो ये जो -3 है इसका मतलब है इसने क्या किया हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं टोटल। वैसे इसके पास प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर 15 है। एटॉमिक नंबर से मुराद होता है प्रोटॉन्स, इट मींस के 15 प्रोटॉन्स हैं इसमें। तो जितने किसी एटम में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 15 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये -3 शो कर रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें मजीद गेन कर रखे हैं, तो 15 + 3 टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त कितने हो गए हैं, 18। ठीक है, इस शॉर्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स हैं, 15, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले 15 + 3, क्योंकि ये 3 इसने गेन किए हुए हैं, 18। एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैस होता है। अब यहाँ पे मैस कितना दिया गया है, 31 दिया गया है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 31। अब आपके पास प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, 15 है। 15 प्रोटॉन्स हैं प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे कि आपके पास ये 31 आ जाए। ठीक है, अब 15 है, ये 15 31 में से इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 31 - 15। ये माइनस इधर प्लस का था, 15 इधर माइनस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। What is the name of the ion? Phosphide ion. Phosphide ion इसका नेम होगा, क्या होगा नेम, phosphide ion इसका नेम होगा। Draw the electronic configuration of the ion. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, 18 है। 18 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप करें तो वो कुछ इस तरह से हो सकती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉन्स गिने, सॉरी 3p, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 18 हैं। ये इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। नेम द नोबल गैस व्हिच हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज द फास्फोरस आयन। ऐसी कौन सी नोबल गैस है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही होती है, तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो आर्गॉन एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका सिंबल Ar है, उसका एटॉमिक नंबर भी 18 होता है। इट मींस कि 18 उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी यही होती है। डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सबशेल विद एग्जांपल ऑफ ईच। शेल एंड सबशेल की डेफिनेशन अभी मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताई है, इसी लेक्चर के वो आपने डेफिनेशन लिखनी है। फर्दर जो इनका डिफरेंस है 2 पॉइंट 3 पॉइंट हैं, वो आपको इस वक्त बोर्ड पे डिस्प्ले है। वीडियो को पास करके ये आप शेल और सब शेल का डिफरेंस अपने पास नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर 17, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन K, L एंड M शेल्स। एटॉमिक नंबर कितना है जी, 17 है, और हमने शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। 17 एटॉमिक नंबर है, तो हमें पता है शेल K, L, M, उसमें पूछा इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें पता है K में 2 होते हैं, L में हमें पता है दूसरा शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
और थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बचे कितने हमारे पास 7 बचे हुए हैं, क्योंकि ये 10 और 17 पूरे हो गए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, के में 2, एल में 8 और एम में 7 इलेक्ट्रॉन्स। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम +3। एल्यूमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13 होता है। इट मीन्स उसमें कितने हैं? 13 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उसने यहाँ पे +3 दिया हुआ है। +3 का क्या मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हैं। तो इस 13 में से जब हम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे तो ये कितने बच जाएंगे? 10 बच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 10 बच जाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, ये इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। How many electrons are present in its outermost shell? outermost shell कौन सा है? ये भी 2, ये भी 2, ये इसका क्या है? outermost shell है। outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके outermost shell में, ये भी आपने बताना है। Next है, magnesium has electronic configuration 2, 8 and 2. How many electrons are in the outermost shell? outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, क्योंकि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है Mg का 12। 2, 2, 4 और 6, 10 और 2, 12। ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल, ये इसका थर्ड शेल। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो पहला पार्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटरमोस्ट शेल? वैलेंस शेल या आखिरी शेल या आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। In which subshell of the outermost shell electrons are present? outermost shell के किस सब शेल में? outermost shell के S सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। electrons are present in the outermost shell. electrons are present in the outermost shell. The outermost subshell is S subshell. ठीक है? Why magnesium tends to lose electron? magnesium electron loss क्यों करता है? magnesium electron loss करता है क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लॉस और इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन इट गेन इलेक्ट्रॉन? वो कहता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, गेन करता है तो चार्ज कौन सा आएगा। कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को सपोज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव का, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। और कोई भी एटम है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव का। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ठीक है, तो चार्ज क्या आया, पॉजिटिव का। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, प्लस एडिशन हो रही है, इट मींस तो ये क्या है, नेगेटिव का चार्ज आ गया। ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज यूज्ड? इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन के पर्पस में यूरेनियम 235 यूज होता है। इसका आंसर भी पीछे दिया गया है, जहाँ पे वो यूरेनियम पे हमने आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस हैं, जो लास्ट एप्लीकेशन है पावर जनरेशन, वो इस सवाल का जवाब है। अ पेशेंट हैज गोइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड? किसी को गोइटर हो तो हम उसको किस तरह से डिटेक्ट करते हैं? मैंने आपको बताया, इसका पीछे आइसोटोप्स की एप्लीकेशन में आंसर आपको बताया था कि आयोडीन 131 गोइटर की डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज की या प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज दी गई हैं, 3 आपने वहां से लिखनी है। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के 2 डिफेक्ट्स थे, वो भी आपको हेडिंग के साथ दिए गए हैं पीछे। As long as electron remains in an orbit, it does not emit or absorb energy. When does it emit or absorb energy? वो कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है तो वो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। तो आपके मुताबिक इलेक्ट्रॉन कब इमिट या एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी? तो हमने डिटेल के साथ बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा तब वो एनर्जी रिलीज करेगा। When electron jump from one shell या one energy level to an other energy level, then electron emit or absorb energy. ठीक है, इसका ये आंसर होगा। नीचे आपको लॉन्ग आंसर दिए गए हैं। लॉन्ग आंसर यही टॉपिक सारे हमने पीछे डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। आपने इनको अच्छी तरीके से क्या करना है जी, याद करना है। ये आपका सेकंड चैप्टर था, ये चैप्टर एंड हो गया है। अब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लें। डियर कैडेट्स, कैडेट कॉलेज फतेह जंग की इंतजामिया ने
आपकी सेकंड टेस्ट सीरीज का इनेकाद किया है, जो कि 20 जुलाई से 25 जुलाई के दरमियान। 20 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट होंगे, टेस्ट सीरीज है आपकी, ठीक है। 25 जुलाई तक ये जाएंगे, ठीक है जी। इसकी आपने भरपूर तैयारी करनी है। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है इस टेस्ट सीरीज में, वो फर्स्ट चैप्टर केमिकल स्पीशीज से स्टार्ट है। केमिकल स्पीशीज फर्स्ट चैप्टर में अगर आप आ जाएं पेज नंबर 14, फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 14, केमिकल स्पीशीज से आपका इस टेस्ट के लिए सिलेबस स्टार्ट होगा। केमिकल स्पीशीज से इस चैप्टर की एक्सरसाइज में केमिकल स्पीशीज से आगे जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो भी शामिल होंगे। और सेकंड चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपका कंप्लीट चैप्टर विद एक्सरसाइज इस टेस्ट सीरीज में होगा। डियर कैंडिडेट्स, टेस्ट आपको 20 नंबर का टेस्ट होगा, आपको दिया जाएगा गूगल क्लासरूम में, और आपके जो कॉलेज के पास व्हाट्सएप नंबर है उन नंबर्स पे भी आपको टेस्ट भेजा जाएगा। टेस्ट आपने हल करने के बाद गूगल क्लासरूम में जवाबी कॉपी नहीं भेजनी, बल्कि आपने जवाबी कॉपी टीचर को अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप उस नंबर से करना है जिस नंबर से आपको क्वेश्चन पेपर मिला हो। सपोज आपके अब्बू के नंबर पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है व्हाट्सएप पे, तो आपने वापस जो जवाबी कॉपी है वो भी अपने अब्बू के नंबर से सेंड करनी है, ना कि आपने अपने पर्सनल नंबर से सेंड करनी है। क्योंकि जब आप पर्सनल नंबर से सेंड करते हैं तो आपके पर्सनल नंबर हमारे पास सेव नहीं होते और फिर आप एब्सेंट काउंट हो जाते हैं उसमें जब हम अटेंडेंस लगाते हैं। तो डियर कैंडिडेट्स, आपने जब टेस्ट कर लेना है तो जो आपने पीडीएफ में उसकी फोटोज बनानी है, तो आपने उनकी पीडीएफ में क्लियर इमेज बनानी है ताकि उसमें आपको चेक करने में आसानी हो, आपके जवाब जो हैं वो नज़र आ रहे हों क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आप टेस्ट की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच चुकी होगी और ये जो चैप्टर्स हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और टेस्ट में आपने भरपूर कारकर्दगी दिखानी है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के बाद आपसे मुलाकात होगी थर्ड चैप्टर के हवाले से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।